जब मैं उस बस में पहली बार चढ़ा था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जहां से बहुत लोग लौट कर नहीं आए। मैं अपने बैग को कंधे पर टांग कर स्टेशन से बाहर निकला। आज ही मैं इंदौर आया था अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए। माँ बाप से पहली बार इतने लंबे समय के लिए अलग हो रहा था। थोड़ा डर लग रहा था, पर मन में उत्साह भी था। पीजी पहले से बुक था, विजयनगर इलाके में, स्टेशन से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर। सोचा कि बस पकड़ लेता हूँ, ऑटो वगैरह से झंझट नहीं होगा। लेकिन मेरी पहली गलती यहीं हुई। गूगल मैप पर नजदीकी बस स्टॉप देखकर मैं एक सुनसान सी गली में पहुंच गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा शेड जैसा कुछ था। ऊपर जंग लगा लोहे का बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा ही नहीं था। सामने एक पुरानी इमारत की छाया पड़ रही थी, जैसे वहां सूरज की रोशनी ही कभी ठीक से नहीं पहुंचती। वहां कोई और खड़ा नहीं था। मैं उलझन में खड़ा ही था कि अचानक एक छोटी सी पुरानी बस सामने आकर रुकी। रंग फीका पड़ा हुआ, सफेद और ग्रे। उस पर न कोई नंबर लिखा था, न रूट का नाम। बस के सामने एक पंक्ति में हल्के अक्षरों में लिखा था, सोच समझकर सफर करें। तो बस के अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे, शायद 5-6। सबके सब एकदम शांत। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एक आदमी को मैंने देखा, अखबार पढ़ रहा था, लेकिन अखबार का रंग फीका था, पीला सा, जैसे बहुत पुराना हो। एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। कंडक्टर ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, विजयनगर। उसने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मैं चढ़ गया। बस में ऐसी नहीं था, फिर भी अंदर का माहौल थोड़ा ठंडा लग रहा था, जैसे कोई पुरानी तहखाने जैसी हवा भीतर बह रही हो। मैंने खिड़की के पास बैठकर मोबाइल निकाला और लोकेशन चेक की। जीपीएस ऑन था और मैप पर मेरी लोकेशन चल रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो मैं कुछ गलत कर बैठा हूं। 20-25 मिनट बीत चुके थे। बस अब शहर के कम भीड़ भाड़ वाले हिस्से में थी। एक पुराना सा सिनेमा हॉल आया, सवेरा टॉकीज। हैरानी तब हुई जब मैंने उस पर लगा पोस्टर देखा, हम आपके हैं कौन? अब दोबारा। मैं ठिठक गया। अब दोबारा मतलब? क्या ये कोई पुराना पोस्टर है या? मैंने फिर से मोबाइल पर लोकेशन देखी। अब भी चालू थी, पर बस एक ही जगह पर अटकी हुई लग रही थी, जैसे हम चल तो रहे हों पर कहीं नहीं जा रहे। बस में एक कोने से धीमी आवाज में रेडियो बज रहा था, पर गाने बीच बीच में टूट जाते थे। कभी आवाज आती, फिर सिर्फ सन्नाटा। कभी कभी कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, पर समझ नहीं आता। बस एक जगह रुकती है और एक नया यात्री चढ़ता है। एक साधारण सा आदमी, हल्की दाढ़ी, गहरे भूरे कपड़े। मैंने उसे पहचान लिया। वही आदमी जो मुझे बस स्टॉप की गली के मोड़ पर खड़ा मिला था। वही कपड़े, वही चेहरा। पर क्या वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? मैंने सोचने की कोशिश की, शायद कोई और हो, पर दिल नहीं माना। बस मुझे विजयनगर के पास छोड़ देती है। मैं पीजी में चेक इन करता हूँ। 3 लड़के पहले से रहते हैं वहां। सब सामान्य है, पर रात को नींद में मैं फिर उसी बस में था। इस बार सब कुछ काले सफेद रंगों में था। यात्री हिले डुले नहीं, उनके चेहरे धुंधले थे। और तब मैंने उसे देखा, एक औरत, उसके पैर उल्टे थे और वो मुझे सीधे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं हिल नहीं पा रहा था, और वो धीरे धीरे मेरी सीट की ओर बढ़ रही थी। तभी मैं हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। घड़ी की ओर देखा, 300 AM। कमरे में सब कुछ सामान्य था, पर बाहर गलियारे से किसी की धीमी आवाज आई, अगली बार मत चढ़ना बेटा। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया, सपना था, बस सपना। इंटर्नशिप का पहला दिन बीता ठीक ठाक, पर जब शाम को मैं अपने कमरे में फोन देख रहा था तो गैलरी में एक फोटो मिली। एक फोटो बस के अंदर की, और उसमें मैं अकेला बैठा था। वो फोटो मैंने कभी नहीं ली थी। मैंने सोचा था वो बस एक सपना थी, पर शायद वो सपना मेरी हकीकत का दरवाजा था। सुबह 10-15 बजे दूसरे दिन की सुबह थोड़ी भारी थी। पिछली रात की वो अजीब सी नींद, या जो भी था, उसके बाद आंख खुलने पर मैं थोड़ी देर तक समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ। कमरे में बाकी लड़के अपने काम में लगे हुए थे। कोई लैपटॉप खोल रहा था, कोई चाय बना रहा था। सब सामान्य लग रहा था, पर मेरा दिल अंदर से कुछ खींच रहा था। कल जो बस का सपना देखा था, वो अब भी सिर में घूम रहा था। पर फिर मैंने खुद को समझाया, पहला दिन है भाई, नया माहौल है, ऐसे तो होगा ही। मैं तय समय पर कंपनी पहुंचा, पलासिया स्क्वायर के पास। एक छोटी आईटी फर्म थी, ज्यादा लोग नहीं थे। मैनेजर ने हल्की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया और मुझे एक दूसरे इंटर्न से मिलवाया।
राहुल, जो पिछले हफ्ते से काम कर रहा था। हम दोनों की थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन एक बात अजीब लगी। जब मैंने राहुल को बताया कि मैं कल एक पुरानी बस से आया था, तो उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो बोला, तेरे पास उसका कोई फोटो है? मैंने हंसते हुए बोला, नहीं यार, बस ही तो थी, थोड़ी पुरानी लेकिन चली गई। राहुल थोड़ी देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, भूल जा और कभी उस तरफ से वापस मत जाना। मैं थोड़ा घबरा गया। पूछा, तू जानता है कुछ? वो धीरे से बोला, बस इतना जानता हूं कि जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता। उसकी बात अधूरी रही। किसी ने उसे बुला लिया और वो चला गया। दोपहर को लंच के दौरान मैंने फिर से अपने मोबाइल में वो फोटो ढूंढने की कोशिश की जो कल गैलरी में दिखी थी, लेकिन अब वो गायब थी। गैलरी में उस समय की कोई भी तस्वीर नहीं थी, ना बस की ना और कुछ की। मैंने फाइल मैनेजर खोला, कुछ भी नहीं। इतना सब होने के बाद भी मैंने फिर से खुद को समझाया, शायद कल की नींद में मैं कोई ऐप चला बैठा था या किसी एडिटिंग ऐप की गलती होगी। लेकिन अंदर कुछ कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है। शाम करीब 6 बजे मैं कंपनी से बाहर निकला। मैंने सोचा कि आज सीधा ऑटो ले लूं, पर तभी सड़क किनारे खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिखा। मैंने उससे पूछा, विजयनगर जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? उसने इशारा किया एक गली के कोने की तरफ। मैंने सिर हिलाया और चल पड़ा। गली में घुसते ही कुछ जाना पहचाना सा लगा। वही लोहे का जंग लगा बोर्ड, वही टूटा फूटा शेड। मैं चौंक गया। ये वही जगह थी जहां से कल बस पकड़ी थी। मैंने इधर आने का सोचा भी नहीं था, पर जैसे पैर खुद ब खुद इधर मुड़ गए थे। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, जीपीएस चालू किया। लोकेशन कुछ अजीब घूम रही थी, कभी इंदौर दिखता, कभी कुछ और। अचानक फिर वही बस सामने आकर रुकी। वही पुरानी बस, वही धुंधला रंग, वही लिखावट सामने, सोच समझकर सफर करें। और कंडक्टर वही था। उसने फिर वही सवाल किया, कहाँ जाना है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं कांप रहा था, पर जैसे किसी शक्ति ने मुझे खींच लिया और मैं फिर से बस में चढ़ गया। इस बार अंदर कम लोग थे, पर उनकी आंखें खुली नहीं थीं। सभी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बस चली। रास्ता इस बार कुछ अलग था। जो पहले देखा था उससे थोड़ा सा टेढ़ा। मैंने एक बोर्ड देखा, मालवा रोड, डेड एंड, पर उस सड़क पर बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। सड़क किनारे की दुकानों के बोर्ड उल्टे थे। एक रेडियो की आवाज आई, ये आप सुन रहे हो 98.2 अंतहीन सफर एफएम। मैंने डर के मारे खिड़की से झांकना बंद कर दिया। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 6:38 PM। 5 मिनट बाद देखा 6:38 PM। 10 मिनट बाद 6 PM। मैंने फोन बंद कर दिया। समय चल नहीं रहा था, बस चल रही थी, पर समय रुका हुआ था। मैंने सामने देखा, सीट नंबर 3 पर वही भूरे कपड़ों वाला आदमी बैठा था, वो जो कल भी बस में था, वो जो बस स्टॉप पर भी दिखा था, पर इस बार उसके चेहरे पर खून के निशान थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा, पर बस का दरवाजा खुल नहीं रहा था। कंडक्टर मेरी ओर पलटा, अब रुकने का नहीं बेटा, सफर शुरू हो चुका है। मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। मेरी आंखें घूमने लगीं, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं अपने पीजी में बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ। मैंने घड़ी देखी, सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि मेरे बैग में एक बस की टिकट पड़ी थी, जिस पर लिखा था, रिटर्निंग टिकट, मंजिल नहीं बस रास्ता है। सपने अगर बार बार एक जैसे आएं तो वो सपना नहीं रहते, वो इशारा होते हैं। नींद से उठते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बदन से बह रहा था और पूरे कमरे में एक अजीब सी घुटन थी। मैंने फोन उठाया, टाइम चेक किया, 3:30 बजे। रात के वो सारे मंजर एक बार फिर दम घोंटने लगे थे और फिर मेरी नजर बैग पर पड़ी। वो टिकट अब भी वहीं पड़ा था। मैंने उठाया और गौर से देखा। पीछे कोई हल्की सी छवि थी, एक उल्टा चलता हुआ आदमी, और नीचे लिखा था, वेलकम बीनक सून। मैं वॉशरूम में गया, चेहरा धोया और आईने में देखा, पर कुछ सेकंड्स के लिए मुझे अपने पीछे कोई छाया दिखाई दी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, अब सब ठीक लग रहा था। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं थोड़ा देर से निकला, ऑटो लिया, सीधा कंपनी पहुंचा। आज माहौल थोड़ा अजीब था। राहुल आज ऑफिस नहीं आया था। मैनेजर ने बोला बुखार है शायद उसे, पर अजीब बात यह थी कि मैंने कल रात राहुल को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जो अब तक डिलीवर नहीं हुआ था। उसकी लास्ट सीन भी कल शाम 6:38 PM पर थी, ठीक उसी वक्त जब मैं दोबारा उस बस में चढ़ा था। लंच टाइम पर मैं अकेले छत पर चला गया, थोड़ी हवा खाने। धूप तेज थी लेकिन ठंडी लग रही थी।
वहीं एक कोने में बैठा तो आंख लग गई, और फिर वही सपना। मैं उसी बस में हूं, लेकिन इस बार सीटें खाली हैं। बस चल रही है और चारों ओर सिर्फ धुंध है। कंडक्टर पीछे आकर पूछता है, तुम बार बार क्यों चढ़ते हो? सफर तो पूरा हो चुका है। मैं चिल्लाता हूं, मुझे उतरना है। वो हंसता है और कहता है, उतरने वाले नहीं बचे अब। तभी आगे से एक आदमी आता है, उल्टा चलकर। उसके पैर पीछे मुड़े हुए हैं और गर्दन 180 डिग्री घुमा रखी है। वो मेरे सामने बैठ जाता है और फुसफुसाता है, तू तीसरे दिन का मेहमान है, आज की रात तेरे नाम लिखी है। मैं चीखता हूं और आंख खुल जाती है। मैं छत पर ही था, पसीने में भीगा हुआ। नीचे आकर ऑफिस में वापस बैठ गया, लेकिन मन कहीं और था। फोन उठाया, मैसेज भेजा राहुल को, भाई तू ठीक है? सेंड हुआ, पर अब भी डिलीवर नहीं हुआ। तभी मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव वन अनरेड वॉइस मेल रिसीव्ड एट 6 PM yesterday। मैं चौंक गया। कल तो कोई कॉल नहीं आया था। वो वॉइस मेल प्ले किया और उसमें एक फुसफुसाती आवाज थी, मत चढ़, मत चढ़, तीसरी बार वापसी नहीं होती। मैंने फोन जमीन पर फेंक दिया। शाम के करीब 5 बजे ऑफिस से बाहर निकला। मैंने तय किया, आज मैं उसी रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैं एक दूसरी गली में मुड़ा, लोगों से पूछता हुआ एक नया स्टॉप ढूंढा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वही बस सामने खड़ी थी, पर यह नया स्टॉप था और कोई और सवारी नहीं थी। कंडक्टर उतरकर मेरी ओर देखा, तेरा रास्ता कहीं नहीं जाता बेटा, सिवाय वापस उसी के। मैं उलटे पांव भागा, पूरा दम लगा दिया। भागते हुए एक चौराहे पर रुका, चारों ओर देखा। अचानक सड़क के किनारे एक चाय की टपरी दिखी। वहां बैठे थे कुछ लोग। मैंने जाकर पूछा, भाई विजयनगर कैसे जाऊं? वो आदमी बोला, बस में ही जाना होगा साहब, पर आजकल लोग डरते हैं उस रास्ते से। मैंने पूछा, क्यों? वो चुप रहा, बस मेरी ओर देखता रहा। फिर एक लड़की जो वहीं बैठी थी बोली, तेरा चेहरा देखा है पहले, तू कल भी यहीं था। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मैं पहली बार इस तरफ आया हूं। वो बोली, नहीं, तू कल भी यहीं रुका था और बोला था कि तीसरी बार नहीं चढ़ेगा। मैं किसी तरह ऑटो पकड़ी डीडीएच के पीजी पहुंचा। रूम में घुसते ही दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मोबाइल उठाया, लो बैटरी, चार्ज लगाया और आंखें बंद की। सपने और असलियत में फर्क मिट रहा था। रात का इंतजार था, क्योंकि अब वो तीसरी रात आ रही थी। पीजी का कमरा जैसे सांसें ले रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्म हवा चल रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा था, टिकट हाथ में था और मन में तूफान। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज फिर वही बस पकड़नी चाहिए? पर फिर मन ने कहा, बचने का रास्ता वहीं से होकर जाता है। अगर मैं नहीं गया तो शायद कुछ और बुरा हो जाए। पीजी से बाहर निकला। सर ढाकें सामान्य थीं, ट्रैफिक, हॉर्न, लोग, लेकिन मेरे लिए सब धीमा लग रहा था। एक अजीब घबराहट थी जो सांस रोक रही थी। मैंने ऑटो लिया और उसी अनजान बस स्टॉप की ओर चल पड़ा, वही जो कल पहली बार दिखा था। ऑटो वाला बार बार शीशे से मेरी ओर देख रहा था। फिर बोला, साहब उधर रात को लोग नहीं जाते। मैंने कहा, बस छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगा। बस पहले से खड़ी थी। आज उसका रंग थोड़ा मटमैला लग रहा था, कांच जैसे अंदर से धुंधले थे। बस में लाइट तो थी, लेकिन उनकी रोशनी में नीला सा टोन था, जैसे कोई पुरानी टीवी स्क्रीन। कंडक्टर नीचे खड़ा था, सिर झुकाए। जैसे ही मैं पास गया, उसने धीरे से कहा, तीसरी बार, अब पीछे मत देखना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस में चढ़ गया। आज भी वही सीट खाली थी, सीट नंबर 17। पर जैसे ही मैं बैठा, मुझे लगा कि सीट गीली है। मैंने हाथ लगाया, कुछ चिपचिपा लगा, पर रोशनी में कुछ दिखा नहीं। मैंने पॉकेट से रुमाल निकालकर साफ किया और बैठ गया। बस धीरे धीरे सरकती हुई चलने लगी। आज सवारियां ज्यादा थीं, लेकिन सभी चुप थीं। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। सबकी नजरें नीचे झुकी हुई, चेहरों पर भावहीनता थी। मैंने बगल वाले से बात करनी चाहिए। भाई कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पुतलियां ही नहीं थीं। वो बस इतना बोला, तू क्यों चढ़ गया? फिर वापस गर्दन नीचे कर ली। मैंने घबराकर मुंह मोड़ लिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पहले जैसी नहीं थी। आसपास कोई दुकान, मकान, बिजली के खंभे नहीं थे। बस धुंध, और धुंध के पीछे चलती परछाइयां। कभी कोई हाथ हिलाता, कभी कोई चेहरा उभरता, और फिर सब गायब। बस का कांच अब भी अंदर से धुंधला था, जैसे किसी ने उसमें सांसें भरी हों।
मैंने घबराकर फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन तभी एक कॉल आया, अननोन नंबर से। मैंने कांपते हुए रिसीव किया। उधर से एक धीमी आवाज आई, अगर उतरना है तो अगला मोड़ मत देखना। मैंने फोन फेंक दिया सीट पर। बस एक अजीब घुमाव पर मुड़ी, लेकिन ये मोड़ असली नहीं था। ऐसा लगा जैसे बस जमीन से ऊपर उठ गई हो और किसी और दुनिया में मुड़ी हो। हर दिशा में सिर्फ काले धागों जैसे रास्ते थे, जैसे किसी ने हवा में लाइन खींच दी हो और बस उन्हीं पर सरक रही थी। मैंने सीट कसकर पकड़ ली। तभी बस के पिछले हिस्से में हलचल हुई, किसी के चलने की आवाज सामने की ओर आ रही थी, लेकिन चाल उल्टी थी। मैंने झांक कर देखा, वो फिर वही आदमी था, उल्टा चलता हुआ, गर्दन पीछे मुड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में एक टूटा हुआ टिकट था जिस पर मेरा नाम था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। बाकी सभी सवारियां अब भी बिल्कुल शांत, जैसे वो दिख ही नहीं रहा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी कंडक्टर पास आया। उसकी आवाज आई, देखा मत कर, पहचान हो जाएगी। मैंने आंखें खोल दी। वो चला गया था। वक्त का अंदाजा नहीं था। मोबाइल की घड़ी बंद थी। हर बार 2 AM दिखा रही थी, मानो टाइम वहीं अटका हुआ हो। मैं बस खिड़की से बाहर ताक रहा था। अब वहां सड़कों पर इंसान नहीं, सिर्फ छायाएं थीं। कुछ पेड़ उलटे उगे थे और एक जगह तो पूरी जमीन छत जैसी लग रही थी। सब कुछ उल्टा। बस एक झटके में रुकी। कंडक्टर बोला, तू यहीं तक है आज? मैंने पूछा, क्यों? सफर तो अभी बाकी है। वो बोला, तेरा डर यहां से शुरू होता है, अगली रात तक। दरवाजा खुला। मैंने नीचे देखा। वहां जमीन नहीं थी, बस अंधेरा था। लेकिन फिर भी मैं बस से नीचे उतर गया। मैं किसी अनजान जगह पर खड़ा था, जहां सिर्फ एक लाइट पोस्ट, एक बेंच और एक घंटी लगी थी। मैं बैठ गया, कांपते हुए। और तभी दूर से आवाज आई, तीसरी बार चढ़ने वाला चौथी बार नहीं बचेगा। मैंने खुद से कहा, अब तो कुछ भी हो, सुबह तक रुकना होगा। मैं उस अजीब सी जगह पर बैठा था, जहां सिर्फ एक लाइट पोस्ट था, एक टूटी बेंच और एक घंटी जो बिना छुए बज रही थी। हर चीज में अजीब खामोशी थी, गहराई वाली खामोशी जो सीधी रूह में उतरती है। मैंने धीरे से घड़ी देखी, 2:17 AM। दिल अंदर से कह रहा था, ये रात अब कभी खत्म नहीं होगी। मैं वहीं बैठा था। तभी पीछे से बस का दरवाजा फिर खुला, धीरे, पर कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा भी नहीं। बस की लाइट अपने आप जल गई और एक एक करके बस की खिड़कियों में चेहरे उभरने लगे। सारे मुझे ही घूर रहे थे। मैंने आंखें मली, वो गायब हो गए। क्या मैं पागल हो रहा हूं? ये सवाल खुद से किया। कुछ मिनटों बाद मैं जैसे तैसे हिम्मत कर बस के करीब गया, पर जैसे ही आगे बढ़ा किसी के चलने की आहट आई, लेकिन जमीन पर नहीं। वो आवाज लाइट पोस्ट के ऊपर से आ रही थी। मैंने गर्दन उठाई। वहां एक इंसान जैसी आकृति लटक रही थी, उल्टी, चेहरा नीचे की ओर, और वो मुझे देख रही थी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे मकड़ी। उसे जमीन छूने में कुछ सेकंड लगे, और जैसे ही उसके पांव जमीन पर आए, वो पीछे की ओर चलने लगी, उल्टे पांव, सीधा मेरी ओर। मैं बिना कुछ सोचे भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक ही ख्याल, कहीं भी जाऊं, बस वहां से दूर। लेकिन जितना भागा, रास्ता वहीं का वहीं, दायां मोड़ा, बायां मोड़ा, सीधा गया। हर बार वापस उसी लाइट पोस्ट के पास लौट आया। टाइम लूप। मैं वहीं फंस चुका था। मोबाइल निकाला। अब टाइम था 2:17 AM। फिर देखा, अब भी 2:17 AM। हर बार हर कोने में घड़ी वहीं अटकी थी। मैंने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर से चेहरे की स्क्रीन पर कुछ उभर आया, मेरे चेहरे जैसा कोई, लेकिन आंखें पूरी काली। एकाएक बस का हॉर्न बजा, लेकिन वो आवाज सीधी मेरे कान के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आजा, बाकी सब तुझे ले जाएंगे। अब बस के अंदर से किसी ने खिड़की खोली। एक हाथ बाहर आया। उस हाथ में मेरी शर्ट का टुकड़ा था। मैंने पहचान लिया, ये तो कल वाली शर्ट थी जो मैंने पहनी थी। ये बस मुझे निगल चुकी है। मैंने एक कोना पकड़ा और वहीं दुबक गया। तभी पास ही पड़ी एक टूटी रेडियो अपने आप ऑन हो गई। उसमें से आवाज आई, यात्री संख्या 17, अब तुम हमेशा के लिए हमारे हो। रेडियो फिर बंद हो गया। अब मुझे महसूस हुआ, ये रात सिर्फ डरावनी नहीं, दोहराई जाने वाली भी है। जो दृश्य मैंने पहली रात देखे थे, वही अब उलटे होकर दोहराए जा रहे थे। जैसे जो आदमी पिछली बार सीट 21 पर था, अब सीट 12 पर है। जो बच्चा रो रहा था, अब हंस रहा है। लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं लग रही।
कंडक्टर अब बस में नहीं बाहर घूम रहा है और हर यात्री का चेहरा बस से बाहर नीचे की ओर लटक रहा है। मैं जैसे ही फिर से बस के पास पहुंचा, देखा सीट नंबर 17 से लाल लिक्विड गिर रहा है। मैंने हाथ लगाया, वो खून था, पर तभी मेरी हथेली पर कोई और हाथ रख देता है। मैंने देखा वो मैं ही था, पर चेहरा कटा हुआ। मैं पीछे हटा तो वो गायब हो गया। अब जो महसूस हो रहा था वो डर से परे था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अब इंसान नहीं रह गया। मेरा शरीर भारी लग रहा था, आंखें जलने लगी थीं। बस के शीशे में देखा, मेरी परछाई मुझसे अलग थी और वो मुझे घूर रही थी। कंडक्टर की आवाज फिर आई, अगला स्टॉप मृत्युलोक। बस एक बार फिर दरवाजा खुला। मैंने नीचे झांका, वहां एक कब्रिस्तान जैसा दिख रहा था, पर सब चीजें उल्टी थीं। कब्रें ऊपर लटक रही थीं और पेड़ जमीन में धंसे हुए थे। मैंने बस खुद से कहा, रात निकल जाए। उस वक्त मैंने किसी भगवान को नहीं पुकारा, किसी दोस्त को याद नहीं किया। बस खुद से कहा, बस ये रात खत्म हो जाए किसी भी तरह। रात के लगभग 3 बजे मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था, किसी को जोर से झंझोड़ कर कहना चाहता था, मुझे यहां से निकालो। पर मैं बस की उसी टूटी बेंच पर बैठा था जिसके ठीक सामने लटक रही थी एक जली हुई घड़ी, जिसकी सुइयां अब पीछे घूम रही थीं। हर चीज उलटने लगी थी। मैंने उसी वक्त एक आदमी को देखा, सूट बूट में, सफेद झक कपड़े, चमकते जूते, लेकिन उल्टे पैर। वो बस के सामने खड़ा था, एकदम सीधा, पर उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमती गई और फिर भी उसकी आंखें मुझे ही देखती रहीं। वो बोला नहीं, बस होंठ हिलाए और मैंने बिना आवाज के पढ़ा, अब तेरा नंबर है। दरवाजा खुला, लेकिन इस बार किसी ने अंदर से नहीं बाहर से खोला था। वो सूट बूट वाला आदमी अंदर चढ़ा। मैं सांस रोके देखता रहा। अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, उसका शरीर जैसे हवा में लहराते हुए चल रहा था। वो सीधा मेरी सीट तक आया। बस की सभी लाइटें बुझ गईं, सिर्फ एक रोशनी सीट नंबर 17 पर पड़ी। मैंने वहां देखा, मेरे नाम का कागज उस सीट पर चिपका था, आरक्षित, मेरा नाम, और नीचे लिखा था आखिरी सफर। कंडक्टर की आवाज फिर आई, लेकिन अब कानों में नहीं, सीधे मन के अंदर। अगला स्टॉप वो जगह जहां यादें भी डरती हैं। बस आगे बढ़ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, रास्ता नहीं था, पेड़ नहीं थे, इमारतें नहीं थीं, सिर्फ एक काला गड्ढा था जिसके अंदर सब कुछ गिरता जा रहा था। बसें, लोग, जानवर, आसमान, सब, और बस उसी ओर जा रही थी। मैंने बस में बैठे बाकी लोगों को देखा। अब उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे, और उनकी गर्दनें धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगीं। एक साथ, धीरे, बिना कुछ कहे, बस घूरते रहे। मैंने सीट से छलांग मारी, भागा। बस का दरवाजा जोर से खींचा, नहीं खुला। परेशानी ये थी, बस चल रही थी, लेकिन बाहर कुछ था ही नहीं। कोई जमीन नहीं, कोई रोड नहीं, बस अंधेरा, और उसमें तैरती बस। मैंने बस के एक शीशे में झांका। जो दिखा वो मैं नहीं था, वो मेरी शक्ल में कोई और था। चेहरा टेढ़ा, आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए, और उसने मुस्कुराकर बस एक शब्द कहा, अब तेरा नंबर है। जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन अपने आप चालू थी। एक कॉल चल रही थी, अननोन। मैंने डरते डरते कॉल उठाया। उसके दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही वाक्य आया, तुम मर चुके हो, अब सिर्फ निभाना बाकी है। सूट बूट वाला आदमी अब 2 फीट की दूरी पर था। वो फिर बोला नहीं, बस धीरे से हाथ बढ़ाया और मेरे सीने में अपनी उंगलियां घुसा दी। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, सिर्फ एक भयानक ठंडक। मेरी सांसें धीमी होने लगीं, बस रुक गई। सारे यात्री खड़े हो गए, सबकी गर्दनें एक साथ मुड़ी। कंडक्टर ने एक आखिरी बार बोला, अंतिम यात्री उतरें, और मैंने देखा दरवाजा अब खुला था। बाहर एक जला हुआ शहर था, धुआं, चीखें और दीवारों पर उल्टे लटके लोग। जैसे ही बस से उतरा, परछाई पीछे छूट गई। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी परछाई अब खुद चल रही थी मेरी ओर, और जैसे ही वो मुझसे टकराई, मैं अंधेरे में गिर गया। अब मैं जमीन पर नहीं था, हवा में नहीं था, बस गिरता जा रहा था एक अनंत गड्ढे में, और आसपास वही आवाजें। अब तू बस एक हिस्सा है, अब तू बस एक नाम है। अंधेरा हर दिशा में था, ना ऊपर कोई आसमान, ना नीचे कोई जमीन। बस मैं गिरता जा रहा था एक अनंत खालीपन में। लेकिन
ये गिरना कोई आम गिरना नहीं था। मैं गिरते हुए खुद को देख रहा था। हाँ, मैं खुद को देख रहा था। एक नहीं, तीन मैं, तीन अलग अलग शक्लें, और सब मुझसे नफरत करती थीं। अचानक मैं जमीन पर गिरा और जब उठकर देखा, मैं फिर से उसी बस में था। लेकिन अब बस पूरी तरह से खाली थी। कोई यात्री नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, वो सूट वाला आदमी भी नहीं। बस पीछे की आखिरी सीट से आती सांसों की आवाज। पीछे मत देखो, दिमाग ने कहा। मैंने खुद को संभालते हुए उठाया और तभी अंदर से एक अजीब सी चेतावनी आई। पीछे मत देखो, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इंसान की फितरत है, जिससे मना करो वही करता है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई था उधर, वो मैं था। मेरे जैसे कपड़े, वैसे ही बाल, वैसा ही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसका चेहरा हंस नहीं रहा था, बल्कि खींचा हुआ था, जैसे मांस लटक रहा हो। वो मुस्कुराया। मैं असली हूं, तू नकली है, उसने कहा। आग लगी, टीवी स्क्रीन चालू हुई और उस पर मेरा पूरा जीवन चलने लगा। मेरा हॉस्टल का कमरा, मेरी माँ की आवाज, मेरी पुरानी ट्रेनिंग, और फिर वो दिन जब मैंने इस शहर की तरफ रुख किया। लेकिन स्क्रीन धीरे धीरे बदलने लगी। अब जो दिख रहा था वो मैंने कभी जिया ही नहीं था। मैं मर रहा था, मैं आत्महत्या कर रहा था, मैं किसी खंडहर में जल रहा था। ये सब क्या था? फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था रियलिटी। मैंने कॉल उठाया। अभी भी लौट सकता है, लेकिन खुद को पीछे छोड़कर। आवाज वही थी जो बस में घोषणाएं करती थी। मैंने पूछा, मैं कौन हूं? जवाब आया, अब तू वही है जिससे तू भागता था। दूसरा मैं उठ गया और चल पड़ा मेरी ओर। वो जो पीछे बैठा था अब उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे चलने लगा, बिल्कुल मेरी ओर। हर कदम पर बस की लाइटें बुझती गईं। तू बच नहीं सकता, उसने कहा, क्योंकि अब तू हम में से एक है। मेरी हथेली पर कुछ जलने लगा। देखा तो वहां लिखा था नवीन यात्री, मेरा नाम, और उसके नीचे समय 4 AM, आत्मा की अंतिम यात्रा। अब बस की छत से लोहे की मोटी जंजीरें लटक रही थीं। हर जंजीर पर एक नाम, किसी यात्री का, शायद किसी आत्मा का। एक जंजीर पर मैंने अपना नाम भी देखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, बस फिर से हिलने लगी। शीशे में देखा तो अब मैं वैसा नहीं रहा था। बस के एक टूटे शीशे में मैंने खुद को देखा, और जो दिखा वो इंसान नहीं था। आंखें पूरी काली, चेहरा बिना त्वचा के, और गले में वही जंजीर बंधी थी। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मैं नहीं हूं, पर आवाज नहीं निकली। बस ने एक झटका खाया। सारी लाइट्स एक साथ जल गईं, सभी सीटें दोबारा भर गईं। वो सारे डरावने यात्री वापस आ गए। हर किसी की गर्दन मेरी ओर घूमी और एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ है। घड़ी की सुइयां सीधी दिशा में चलने लगीं। समय 4 AM से आगे बढ़ा। 401, 402, 403, और तभी सूरज की हल्की रोशनी बस में आई। पहली बार बस की खिड़की से असली सुबह दिखी। सभी डरावने चेहरे जलने लगे, जंजीरें पिघलने लगीं, और मैं होश में आने लगा। मैं फिर से उसी सुनसान बस स्टॉप पर था, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। बस गायब थी, मोबाइल काम कर रहा था, लोग दिख रहे थे, दिन निकल चुका था, और मैं अब जिंदा महसूस कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो कुछ पल को लगा जैसे सब एक सपना था। मैं वहीं सुनसान बस स्टॉप पर बैठा था जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन वो खालीपन, वो डर, वो सन्नाटा अब भी मेरे अंदर जिंदा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ अधूरा है। मैं पूरी तरह बाहर नहीं आया था, जैसे कोई चीज अब भी मेरे साथ थी। जैसे मैं बस से उतरा तो था, लेकिन वो मेरे अंदर उतर चुका था। मैंने बस स्टॉप से निकलने की कोशिश की। दौड़ते हुए मैं रोड के उस पार पहुंचा, पर वहां भी वही स्टॉप, वही बोर्ड, वही टूटा लैंप, वही घड़ी जो फिर चारा दिखा रही थी। मैंने दूसरा रास्ता लिया, फिर तीसरा, फिर चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस एक आवाज, जब तक तू खुद को नहीं छोड़ेगा ये रास्ते तुझे नहीं छोड़ेंगे। सड़क किनारे एक टूटा फूटा छोटा सा कमरा दिखा। भीतर एक टूटी खिड़की थी और वहां से कोई मुझे देख रहा था। वो चेहरा वही उल्टे पैर वाला बुरी आत्मा जैसा, पर अब इंसानी शक्ल में। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तू आया था भागने, अब भागकर क्या होगा? मैं उस कमरे में गया और वहां दीवार पर एक पुराना नक्शा टंगा था। उसमें दिखाया गया था हर जंजीर एल एक आत्मा जो कभी उस बस में फंसी थी, हर आत्मा एल एक यात्री जो गलती से उस बस में चढ़ गया, हर यात्रा एल अधूरी, दर्दनाक और कभी खत्म न होने वाली। और नीचे लिखा था
इस यात्रा से बस एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, खुद को स्वीकार कर लेना। एक आईना वहां रखा था। जैसे ही मैंने देखा, मेरा चेहरा बदल गया था। काली आंखें, झुलसा चेहरा, गर्दन से लटकती अधूरी जंजीर। मैं अब भी अधूरा था। फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था डिसीजन टाइम 4:30 AM। मैंने उठाया। वो आवाज बोली, अब भी बच सकता है, लेकिन कीमत देनी होगी। क्या कीमत? मैंने पूछा। अपनी पहचान, अपनी यादें, अपना मैं। फिर क्या बचेगा मेरे पास? जवाब आया, एक नई सुबह, एक नया जन्म, पर वो तू नहीं होगा। मैं जैसे ही कमरे से निकला, फिर से सब घूमने लगा। सड़क पिघल रही थी, पेड़ उल्टे लटक रहे थे। घड़ी अब तेजी से पीछे चलने लगी। 4:30, 4:20, 4:10, और फिर अचानक मैं बस में था। सभी डरावने चेहरे, उल्टे पैर वाले लोग, वो सूट वाला आदमी, वो मेरी जैसी शक्ल वाला मैं, सब मुझे घेर कर खड़े थे और एक साथ बोले, तू आखिरी यात्री है, अब फैसला कर। मैंने गुस्से में आकर अपनी गले की जंजीर पकड़ी, पूरी ताकत से खींची। जैसे ही टूटी, बस कांप उठी। हर चेहरा जलने लगा, चीखें गूंजने लगीं और एक सफेद रोशनी सब कुछ निगल गई। जब मेरी आंख खुली, मैं एक हाईवे के किनारे पड़ा था। पास से ट्रक निकल रहे थे। सुबह की हल्की हवा चल रही थी। घड़ी देखी, 5:45 AM, और मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। बस गायब। सड़क असली, दुनिया असली। मेरी जेब में एक पुराना टिकट पड़ा था, उस बस का टिकट जिसमें कोई नंबर नहीं था, और मेरी हथेली पर अब भी हल्का सा जलने का निशान था, जहां कभी मेरा नाम लिखा था। अब मैं शहर वापस आ चुका हूं। इंटर्नशिप खत्म हो गई है। दोस्तों से मिल लिया, घर भी चला गया। लेकिन कभी कभी सुबह 4 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और मुझे लगता है वो बस अब भी चल रही है। बस अगला यात्री ढूंढ रही है।